हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एडमिशन फॉर्म। इंग्लिश का हम लोग करेंगे आज। तो इसमें एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो सब इसमें बताया गया है। एक फॉर्म आपके सामने है, मैं उसको आपको दिखाऊंगा और इसमें कैसे क्या क्या फिल करना है वो बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहला एडमिशन फॉर्म, स्टूडेंट्स नेम पहला दिया हुआ है। जो कि स्टूडेंट है जिसका एडमिशन लेना है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे देखो अपलोड स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब यहाँ पे फ़ोटो लग जाएगी। स्टूडेंट्स नेम में पहले क्या है, फर्स्ट नेम मतलब जो आपका नाम है वो लिखना है यहाँ पे। फिर मिडिल नेम पिताजी का नाम, फिर सरनेम जो भी आपका सरनेम होगा। यहाँ पे फादर्स नेम के लिए भी वही करना है, पापा का नाम, आपके दादा का नाम और सरनेम। फिर मदर्स के लिए भी सेम प्रोसीजर है। अगला क्या होता है, एडमिशन सॉर्ट टू क्लास। यहाँ पे एडमिशन सॉर्ट टू क्लास का मतलब होता है कि आपको किस क्लास में एडमिशन लेना है वो यहाँ पे आपको टिक करना रहेगा, क्लिक करना रहेगा। फिर नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब कि आपको बस की सेवाएं चाहिए या फिर जो भी स्कूल में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती हैं वो आपको चाहिए। अगर हाँ रहेगा तो येस पे क्लिक करोगे, ना रहेगा तो नो पे क्लिक करोगे। अगला स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल में क्या है, पहला एड्रेस दिया गया है जहाँ आप रहते हो, आपका पता लिखना है यहाँ पे। फिर मेडिकल हिस्ट्री इफ एनी, मतलब कि आपको कोई पुरानी बीमारी है या कोई बीमारी से आप जूझ रहे हो, अगर है तो यहाँ पे लिख देना है, वरना इसे छोड़ देना है ब्लैंक। नेम ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेड, मतलब इससे पहले अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ा है तो स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। एंड पास्ट क्लास, और कौन सी क्लास आपने वहाँ से पास की है वो यहाँ पे लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तारीख आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है वो आ जाएगा। स्किल्स टैलेंट्स ऑफ द चाइल्ड, अगर ये आप लिखना चाहते हो किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये भर देना। स्किल्स टैलेंट मतलब क्या खेल में आपको क्या पसंद है, आप क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको, आपके अंदर कोई अलग टैलेंट है कि नहीं, वो सब यहाँ पे आ जाएगा स्किल्स एंड टैलेंट्स में। आगे देखते हैं। तो देखो एडमिशन फॉर्म हुआ है। पेरेंट्स डिटेल यहाँ पे है। पेरेंट डिटेल में फादर क्वालिफिकेशन, कहाँ तक पापा पढ़े हुए हैं आपके। ऑक्यूपेशन, काम क्या करते हैं। मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। ईमेल आईडी क्या है वो लिखना है। मदर्स क्वालिफिकेशन, माँ क्या काम करती हैं। अब अगर जॉब करती हैं तो यहाँ पे जॉब लिखिए, बिजनेस लिखिए या फिर हाउस वाइफ लिखा जाता है यहाँ पे। ऑक्यूपेशन में हाउस वाइफ आ जाएगा, अगर कोई काम करती है तो ठीक है, वरना हाउस वाइफ आ जाएगा। क्वालिफिकेशन जहाँ तक पढ़ी है वहाँ तक लिख देना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा तो लिखना है, नहीं वरना छोड़ देना। फिर नेम ऑफ ब्रदर और सिस्टर स्कूलिंग ईयर, मतलब अगर उसी स्कूल में जहाँ पे आप में एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे पहले से कोई भाई बहन अगर आपके पढ़ते हैं तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर कौन से स्टैंडर्ड में है वो लिख देंगे और कितने साल से पढ़ रहे हैं, कौन से ईयर से पढ़ रहे हैं वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वहाँ एडमिशन लेने के लिए, वो यहाँ पे दिया गया है। अपलोड द स्कैन कॉपीज़ ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। लिविंग सर्टिफिकेट, पुराने स्कूल का एलसी, मार्कशीट जो अगला लास्ट वाला रिजल्ट था आपका, बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ पे आपका जन्म हुआ उसका प्रूफ होता है, आधार कार्ड। तो ये हो गया आपका एडमिशन का डिटेल। अगला चैप्टर देखते हैं क्या है हम लोग। तो यूनिट 2 स्टार्ट हुआ यहाँ पे आपका। यूनिट 2.1 पहला चैप्टर जो है वो क्या है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इस हेडिंग का मतलब क्या होता है पहले तो बता दो। इस हेडिंग का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे मरना शुरू कर दोगे। डाइंग मतलब होता है मरना। तो ये किस बारे में बात की गई है, किस टॉपिक पे इस तरह से लिखा गया है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो हम लोग आगे देखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये भी जो आपका पहला 2.1 है, पहला चैप्टर सेकेंड यूनिट का, वो भी एक पोएम है। ज़्यादातर जो फर्स्ट वाले चैप्टर्स होते हैं वो पोएम ही होती हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अब यहाँ पे डाइंग स्लोली देखो मतलब क्या होता है, मरना, बराबर। डाइंग का मतलब होता है मरना, डाइंग स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे मर जाओगे। अब इस पोएम में इस वर्ड को किस तरह से दिखाया गया है वो यहाँ पे बगल में देखो। डाइंग स्लोली, लूजिंग होप ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर, मतलब आप धीरे धीरे खुशियाँ, आपकी जो खुशियाँ हैं वो खो दोगे आप, उसे यहाँ पे डाइंग स्लोली इस वर्ड से कंपेयर किया गया है। तो देखते हैं। अब जैसा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस पोएम में पोएट ने बताया होगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप करते हो या नहीं करते हो तो आपका फ्यूचर जो है वो अनहैप्पी हो जाएगा, सुखदायक नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोएम को। इफ़ यू डू नॉट ट्रेवल, पहला लाइन।
तो ऐसा करते हैं, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, फिर आपको समझाता हूँ। इफ़ यू डू नॉट ट्रेवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू साउंड्स ऑफ लाइफ, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। When you kill your self esteem का मतलब बता दूँ पहले आपको, a feeling of being happy with your own character and abilities। सेल्फ esteem का मतलब होता है कि जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जैसे भी आप हो, आप खुद से सेटिस्फाइड हो, खुश हो, तो उसे सेल्फ esteem कहते हैं। तो when you kill your self esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly। If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly। If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which makes your eye glisten का मतलब होता है शाइन या स्पार्कल, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें सोचने के बाद आंखों में चमक आ जाए, आंखें खुश हो जाएं। एंड योर हार्ट बीट्स फास्ट, you start dying slowly। If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least one in your lifetime to run away for sensible advice, you start dying slowly। यहाँ पे लास्ट में देखो, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। सेंसिबल एडवाइस मतलब क्या है, वाइस, फुल ऑफ वाइस या फिर फुल ऑफ कॉमन सेंस। मतलब ऐसी एडवाइस, ऐसी चीज़ें जो दो लोग आपको सिखाते हैं जिसमें कि कॉमन सेंस हो। कॉमन सेंस की बातें मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें जिसमें आप जैसे गलती कर रहे हो और कोई आपको सिखा रहा है अगर वो चीज़, और आप उसे मना कर दो, तो एक कहते हैं ना कि उसके एडवाइस को आपने क्या किया, वहाँ से आप भाग गए, रन अवे हो गए वहाँ से, आप उसकी एडवाइस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। इफ़ यू डू नॉट ट्रेवल, मतलब अगर आप ट्रैवल करना छोड़ दो। अब इसको आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो इस लाइन को। पहला तो है कि ट्रैवल से घूमने की बात हो गई, और सेकंड ट्रैवल मतलब आप अलग अलग जगहों को विज़िट करो, अलग अलग जानकारियाँ लो, ज्ञान बढ़ाओ, ये भी ट्रैवल में ही ले सकते हो। तो अगर आप ट्रैवल करना छोड़ दो। सेकंड, इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ना छोड़ दो, कोई भी चीज़ हो जाए, वो कॉमिक हो, किताबें हो, कुछ भी हो, अगर आप पढ़ना छोड़ दो। देखो, पढ़ाई से आप एक चीज़ ले सकते हो, अगर आप न्यूज़ ना पढ़ो या न्यूज़ ना देखो तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। जैसे हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में हमेशा अपडेट आते रहते हैं, उसी तरह से अगर हम भी नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानकारी नहीं लेंगे, तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, पिछड़े हुए लोग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप नहीं पढ़ते हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी में जो अगल बगल में घटनाएं हो रही हैं, जो अगल बगल में नेचर है, अगर आप उसे फील नहीं करते हो, घटनाओं को समझते नहीं हो, देखते नहीं हो, तो इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर आपने जो काम किया है आप खुद से ही प्रसन्न नहीं हो और आप खुद को अगर आप खुद को बढ़ावा नहीं देते हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप धीरे धीरे पिछड़ते चले जाओगे, अंदर से आप घुटते हुए चले जाओगे और आपका फ्यूचर जो है वो अनहैप्पी हो जाएगा। अगला, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, जब आप अपनी खुद की संतुष्टता को मार देते हो। मतलब जैसे कोई काम किया आपने, आपको पता है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, कैसे नहीं हो, लेकिन अगर आप ऐसा हो गया कि आप खुद से प्रसन्न नहीं हो कि नहीं यार मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसा क्यों है, तो उस दिन से आप मरना चालू हो जाओगे। मरना चालू हो जाओगे इन द सेंस क्या है, आप दुखी होना चालू हो जाओगे। धीरे धीरे आपके अंदर का दुख जो है वो बढ़ता रहेगा। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, और जब आप दूसरों को अपनी मदद नहीं करने देते, मतलब बहुत लोग होते हैं नहीं मैं खुद कर लूँगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जा कर के फंस जाते हैं। उसी कंडीशन में उन्हें दुखी होना पड़ता है, और उसी दुखी होने को यहाँ कहा गया है डाइंग स्लोली। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मतलब आप धीरे धीरे दुखी होते चले जाओगे। अगला, इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, मतलब जो आपकी हैबिट्स हैं, जो पुरानी आदतें हैं, आप उन्हीं पर टिक कर रह जाओ। जैसे एक एग्जांपल दे दूं तो बचपन में जैसे मम्मी खाना खिलाया करती थी, अगर आप बूढ़े होने तक उसी हैबिट पर टिके रह जाओ कि नहीं मुझे कोई ना कोई खाना खिलाएगा तभी मैं खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं, कोई नहीं करने वाला इतना लाइफ टाइम।
तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप अपने आदतों के गुलाम बन जाओगे तो आप धीरे धीरे दुख की तरफ चलते जाओगे। वॉकिंग एवरीडे ऑन द सेम पाथ, रोज़ रोज़ एक ही काम करोगे, रोज़ एक ही रास्ते पे जाओगे। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर आप अपने रूटीन को नहीं बदलोगे। इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर आप अलग अलग कलर्स नहीं पहनोगे। अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स पहनने से मतलब क्या है, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, समझ रहे हो। जैसे कोई एक काम करते हो तो आप अच्छा लगता है, ठीक है, आप वो काम करते जा रहे हो, लेकिन जब आप कोई अलग नया चीज़ एक्सपीरियंस करते हो तो एक थ्रिल मिलती है लाइफ में, एक मज़ा आता है, वो यहाँ पे कहा गया है। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और अगर आप नए लोगों से, अनजान लोगों से बात नहीं करोगे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप दुख की तरफ चले जाओगे। अब नए लोगों से बात नहीं करने पर दुख कैसे होगा। जैसे आप एक परिवार में पैदा हुए, आप अपनी मम्मी को जानते हो, पापा को जानते हो, दादा दादी चाचा, इतने जन को जानते हो, बराबर। अगर आप वहीं पे रुक गए तो मतलब जो भी नया आ रहा है, पुराने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आप उनसे बात ही मत करो। आप उन्हें नहीं जानते हो ना, पहले पहले तो आप किसी को नहीं जानते। आप बस 4 जन में रुक जाओ तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं। तो यहाँ पे बात की गई है, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो हमेशा नए लोगों से बात करिए, नए दोस्त बनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। अगला, इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन। अब अवॉइड टू फील पैशन मतलब क्या, कोई काम करने की जो उत्तेजना होती है मन में, अगर आप वो महसूस नहीं कर पा रहे हो तो भी आप दुख की तरफ जाओगे। एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, टर्बुलेंट इमोशन मतलब अनस्टेबल, टर्बुलेंट मतलब होता है अनस्टेबल, हमेशा बदलने वाला। जैसे कोई गोल आपने फिक्स किया तो कभी उसमें खुशी मिलती है, कभी निराशा मिलती है। तो अगर आपने पैशन, गोल है ही नहीं, किसी चीज़ के लिए कोई पैशन नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, तो आप इन सब इमोशन से भी दूर हो जाओगे। दोज विच मेक योर आइज ग्लिटन, और ऐसे काम जो आपकी आंखों में चमक लाते हैं। एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और आपका दिल जो है वो तेज़ी से धड़कने लगे। जैसे टेंशन लेने पे जो रेट हार्ट, क्या बोलते हैं, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, वो यहाँ पे कहा गया है। यू स्टार्ट ड्राइंग स्लोली, आप धीरे धीरे दुख की तरफ चले जाओगे। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलते हो। व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, जब आप जो काम कर रहे हो अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो। और विथ योर लव, या फिर आपके प्यार से। इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टेन, और अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि किसी एक टाइम के लिए, किसी एक निश्चित समय के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी, तो आप दुख की तरफ चलते हुए चले जाओगे। इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप एक सपना नहीं बनाते खुद के लिए। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, अगर आप खुद को इस काम को करने के लिए सहयोग नहीं करते हो, परवानगी नहीं देते हो। एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, कम से कम ज़िंदगी में एक बार कोई एक सपना निश्चित नहीं करते हो अगर आप, तो आप दुख की तरफ चले जाओगे। टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, और इन सब के बीच में क्या होता है, कुछ ऐसी एडवाइसेस होती हैं जो कि कॉमन सेंस की बातें होती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो ये सब हमें नहीं करना है। किसने लिखा है ये? पैब्लो नेरूदा। तो आज का ये पोएम तो हो गया। अगला चैप्टर आपका कौन सा है देख लेते हैं एक बार, बाद में स्टार्ट करेंगे, खाली देख लेते हैं एक बार भी। ये भी नहीं है। अगला 2.2 है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।